हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ पार्ट, इसका जो नेक्स्ट आगे का हिस्सा है। धन्या ने बात बदल कर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ। चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, मैं तो चलो बांस गिन लो, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत न समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं है, एक आध बांस बेसिक काट ही लेगा तो क्या, रोज ही मंगनी बांस कटते हैं। सहालकों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट लेते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपये निकालो और उसके हाथ में आ गया। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब से 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरोवती से कहा, 15 रुपये में तय हुए हैं कि नहीं? 15 रुपये में नहीं, 20 रुपये में। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपये कहे थे, कहो तो बुला लाऊं? तय तो 20 रुपये में हुई थी चौधरी, अब तुम्हारी जीत है, चाहो कहो। 2.5 रुपये निकलते हैं, तुम दो ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां न खेला था, अब उसे किसका डर? होरी के मुंह में तो ताला पड़ा हुआ था, क्या कहे, माथा ठोक कर रह गया। बस इतना ही बोला, यह अच्छी बात नहीं है। चौधरी 2 रुपये दबाकर राजा न हो जाओगे? चौधरी तीक्ष्ण स्वर में बोला, और तुम भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपये पर अपने ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देता? अभी पर्दा खोल दो तो सर नीचा हो जाएगा, हो जाए। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी 2 रुपये सामने जमीन पर रखकर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा कि वह कितना लोभी और स्वार्थी। इसका उसे हाथ बजाता रहा। चौधरी ने 2.5 रुपये दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता, अपनी चालाकी को सराहता कि बैठे बैठाए 2.5 रुपये मिल गए। ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं। धनिया अंदर चली गई थी, बाहर आई तो रुपए जमीन पर पड़े देखे, गिन कर बोले, रुपए क्या हुए? 10 ना चाहिए? होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा, हीरा ने 15 रुपये में दे दिए तो मैं क्या करता? हीरा 5 रुपये में दे दे, हम नहीं देते इन दामों। वहाँ मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता? होरी ने अपने पराजय अपने मन में ही डाल दी, जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता उठ खड़ा हो कि कोई देख न ले। जीत कर आप अपनी धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं। जीत में सब कुछ वहाँ पे, हार की लज्जा तो पी जाने की वस्तु है। धनियापति को फटकारने लगे, ऐसे अवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी धनिया के हाथ थी। हाथ मटका कर बोली, क्यों ना हो, भाई ने 15 रुपये कह दिए तो तुम कैसे टोकते? अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं? फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो था कि लाडले बहू के गले पर छुरी चल रही थी तो भला तुम कैसे बोलते? उस वक़्त तो तुम्हारा सर बस लूट लेता तो मैं भी तुम्हें सुध न होती। होरी चुपचाप सुनता रहा, मिनका तक नहीं। झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खोला, आंख जली, दांत पिसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई, ऊख गोड़ने चला। धनिया ने कुदाल छीन कर कहा, क्या अभी सवेरा जो मुख गोड़ने चले? सूरज देवता माथे पर आगे, नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने घुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पर नोन छिड़का। हाँ, काहे को भूख लगी कि भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दी है ना, भगवान ऐसे सब कुछ भाई सबको दे। होरी बिगड़ा और क्रोध पर अब रस्सियाँ तोड़ा रहा था। तू आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करके कहा, क्या करो, तुम दुलार इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया। तू घर में रहने देगे कि नहीं? घर तुम्हारा मालिक, तुम, मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें घर से निकालने वाले? और आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता। उसकी अकल जैसे कुंद हो गई। इन व्यंग्य बाणों को रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं थी। धीरे धीरे कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आधे घंटे में, मगर गोबर अभी तक न आया था। अकेले कैसे भोजन करे? लौंडा वहाँ जाकर सो रहा। बोला कि वह मधमाती छोकरी है ना झुनिया, उसके साथ हंसी दिल लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसके पीछे लगा हुआ था। नहीं गाई दी तो लौट क्यों नहीं आया? क्या वहाँ ढही देगा? धन्या ने कहा, अब खड़े क्यों हो, गोबर सांझ को आएगा। होरी ने और कुछ न कहा। कही धनिया फिर न कुछ कह बैठे। भोजन करके नीम की छाँव में लेटा रहा। रूपा रोते हुए आई, नंगे बदन एक लंगोटी लगाए, झबरे बाल इधर उधर बिखरे हुए। होरी की छाती पर लौट गए। उसकी बड़ी बहन सोना कहते, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी। रुपया बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती। सोना ऐसी कहाँ की बड़ी रानी के सारा गोबर आप पाथ डाल लें।
रूपा उससे किस बात में कम है? सोना रोटी पकाती है तो कह रूपा बर्तन नहीं मांजती, सोना पानी लाती है तो कह रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती, सोना तो कल सा भर के उठाती चली आती तो रस्सी समेट कर रूपा हिलाती है, गोबर दोनों साथ पाथती है, सोना खेत गोड़ने जाते तो कह रूपा बकरी चराने नहीं जाती, फिर सोना क्यों अकेली गोबर पाथेगी? है अन्याय रूपा कैसे? गोबर मत पाथने के लिए भी अब लड़ाई चाल रही मैं। होरी ने उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर कहा, नहीं गाय का गोबर तू पाथना, सोना गाय के पास आए तो भगा देना। वाह क्या लाइन जोड़ी है। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, दूध भी मैं ही दूहूंगी। हाँ हाँ दूध ना दुहेगी तो और कौन? हाँ तू ना दुहेगी तो और कौन दुहेगा? वह मेरी गाय होगी। हाँ 16 आनो तेरी होगी। रूपा प्रसन्न होकर अपने विजय का सब समाचार पराजिता सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं दूंगी, उसका गोबर मैं बांटूंगी, तो तुझे कुछ ना मिलेगा। सोना उम्र से किशोरी, देखे गठन में युवती और बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था, बाल में पीछे। कुछ बातों में इतनी चतुर थी कि ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी अल्हड़ की शिशुओं से भी पीछे। लंबा रूखा किंतु प्रसन्न मुख, ठोड़ी नीचे को खिंचे, आंखों में एक प्रकार की तृप्ति, ना केशों में तेल, ना आंखों में काजल, ना देह पर कोई आभूषण, जैसे गृहस्थ के भार ने यौवन को दबाकर बोना कर दे। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तू गोबर पाथ, जब तू दूध दुह कर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। मैं दूध की हांडी ताले में बंद करके रखूंगी, मैं ताला तोड़कर दूध निकाल लाऊंगी। यह कहते हुए बाग की तरफ चल दी। आम गदर आ गए थे, हवा के झोंकों से एकाध जमीन पर गिर पड़ते थे। लू के मारे चुचके पी लेकिन बाल वृंदों ने टपके समझकर बाग को घिरे रहते थे। रूपा भी बहन के पीछे बोली, जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना की विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा के विवाह की कोई चर्चा नहीं करता था, इसलिए कि वह स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह करती है। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसका वह बड़ा विशद वर्णन करती, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उस सेवा करने पर राजी न होता। सांझ हो रही थी। होरी ऐसा अलसाया कि ऊख घोड़ने न आ जा सका। बैलों को नाद में लगाया, सानी खरीदी और एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलिहान में तोल देने पर अभी भी उसका कोई 300 कर्ज था, जिस पर 100 रुपये सूद के बढ़ते जाते थे। मंगरू साहस यार 5 साल हुए, बैल के लिए 60 रुपये देते, उसमें 60 दे चुका था वह 60 रुपये जो के त्यों बने हुए थे। 10 दिन पंडित से 30 रुपये लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर खोद लेगा, और उस 30 के इन 3 वर्षों में 100 हो गए। दुलारी विधवा हुआइन थी, जो गाँव में नून तेल तम्बाकू की दुकानें रखी हुई थी। बंटवारे के समय उसके 40 रुपये लेकर भाई को देना पड़ा था। उसके लगभग 100 रुपये हो गए थे, क्योंकि आने रुपये का ब्याज था। लगान के भी 25 रुपये बाकी पड़े हुए थे, और दशहरा के दिन शगन के रुपयों का भी कोई प्रबंध करना था। 500 के रुपये बड़े अच्छे समय पर मिल गए। शगुन की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कौन जाने, यहाँ तो एक ढीला भी हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता। लेनदार चारों तरफ से नोचने लगते हैं। ये 5 रुपये तो वह शगुन देगा, चाहे कुछ हो जाए। मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े काम सर पर सवार थे, गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्च न होंगे। ये 300 किसके खर्च आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से 1 पैसा कर्ज न ले, जिसका आता उसका पाई पर चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश होकर भीख मांगते रहेंगे। और जब काम धंधे से छूटे पाकर चिलम पीने लगता था, तो यह चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती थी, जिसमें से निकलने की कोई गली न सूझती थी। अगर संतोष था कि यही की विपत्ति अकेले उसके सिर न थे, प्राय सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो उससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा उससे अलग हुआ, बिल्कुल 3 साल थे, मगर दोनों पर 400 का बोझ लद गया। झिंगुर 2 हल की खेती करता है, उस पर 1000 से कुछ बेसे ही देना है। जियावन महतो के घर भिखारी भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना भी नहीं। यहाँ कौन बचा है? सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आए और एक साथ बोले, भैया गाय ला रहे हैं। आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया।
रूपा ने सबसे पहले गोबर को आते देखा था। यह खबर सुनने की सुर्खरुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती है, यह उससे कैसे सहा जाता। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था तभी दौड़ी। तो बहन ने पीछे से देखा। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी। बोली, तूने भैया को क्या पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है। मैंने कहा भैया। फिर दोनों बाग की तरफ दौड़ी गाय का स्वागत करने के लिए। धन्या और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे। होरी बोला, चलो जल्दी से नांद गाड़ दे। धन्या के मुख पर जवानी चमक उठी थी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोल कर रख ले। बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नांद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ ले, उसके गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई? सहू आई की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो। गाय को नजर बहुत लगती है। आज मेरे मन की बड़ी लालसा पूरी हो गई। मैंने अपनी हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बाधा न लाए। शंका उसके हृदय निराश हृदय में कंपन डाल रहे थे। आकाश की ओर देखकर बोले, गाय के आने का आनंद तो सबको है, और उसका पूरा भी अच्छा। भगवान की मन की बात है। मानो वह भगवान को भी धोखा देना चाहते थे, कि भगवान को भी दिखाना चाहते कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ कि ईर्ष्यालु भगवान सुख का पल्लड़ा ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेज दे। वह अभी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विह्वल नेत्रों से गायों को देख रहा था, मानो साक्षात देवजी ने घर में पदार्पण किया हो। आज भगवान ने यह दिन दिखाई कि घर गौ के चरणों से पवित्र हो गया। न श्रेय सौभाग्य, न जाने किसके पुण्य प्रताप से। धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्यों हो? आंगन में नांद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है? बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। पागल ना बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बित्ते भर के आंगन में गाय कहाँ बंधेगी भाई? जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो। संसार भर की विद्या तुम ही नहीं पढ़े हो। और सचमुच आप पे मेहनत आगा उसके लिए कल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति भी थी। वह उससे अपने द्वार की शोभा और घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था लोग गाय को द्वार पर बंधे देखकर पूछे, यह किसका घर है? लोग कहे, होरी महतो का। तभी लड़की वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे। आंगन में बंधी तो कौन देखेगा? धनिया इसके विपरीत सशंक थी। वह गाय को 7 पर्दों के अंदर छिपा कर रखना चाहती थी। अगर गाय 8 पैर कोठरी में रह सकती तो शायद वह उससे बाहर न निकलने देती। यो हर बात में होरी के जीत होते थे। वह अपने पक्ष में अड़ जाता था और धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक न चली। धनिया लड़ने पर तैयार हो गई। गोबर सोना रूपा सारा घर होरी के पक्ष में था, पर धनिया ने अकेले सबको परास्त करते रहा। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था? गाय डोली में बैठकर तो आई न थी। कैसे संभव था कि गाय इतनी बड़ी बात और तमाशा ना लगे? जिसे सुनकर सब काम छोड़कर देखने दौड़े। मामूली देशी गऊ नहीं, मैं बोले कि घर से 80 रुपये में आई है। होरी 80 रुपये क्या देंगे? 50-60 रुपये में लाए होंगे। गाँव के इतिहास में 50-60 रुपये गाय का आना में अभूतपूर्व बात थी। बैल तो 50 रुपये के भी आए, 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खा के खर्च करेगा? यह तो गालों की ही कलेजा है कि अंजुलिया रुपए गिनाए जाते हैं। गाय क्या साक्षात देवी का रूप है। गोदा दर्शकों आलोचकों का तांता लगा हुआ था। होरी दौड़ दौड़ कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्न चित्त वह कभी न था। 70 साल के बूढ़े पंडित दादा दिन लाठियाँ ठेकते हुए आए और पोपले मुंह से बोले, कहाँ हो होरी? तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख ले। सुना बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पाला गन किया और मन में अभिमानमय उल्लास का आनंद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया। महाराज ने गाँव को अपने पुराने अनुभवी आंखों से देखा। सिंगे देखी, ठंडी का पुट्ठा देखा, घनी सफ़ेद बोर के नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी की मांग भरकर, कोई दोष नहीं बेटा, बाल बोहरी सब ठीक। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाव खुल जाएंगे। अच्छे लक्षण की बात सब बस रातें बिना कम होने पाए। एक बाचा 100 का होगा।